अमेरिका इज्राएल और ईरान युद्ध को बीतला अष्टम दिन तथापि ना थमुची ईरान ना मानुची अमेरिका। परिस्थिति एमती होउछि कि युद्ध सेप्टेम्बर जाए चलिबो बोली अंतर्जातीय गणमाध्यम रे चर्चा हेलानी। यदि एमती हुए तारे विश्व अर्थनीति उपरे पड़िबो यार बड़ प्रभाव। अमेरिका हमलार सीधा प्रभाव ईरान उपरे पड़ुथबा बेले ईरान प्रतिशोधर शिकार होइछन्ति मध्यप्राच्यर अनेक राष्ट्र। तेज जहाँ आप शुणुंट मध्यप्राच्य युद्ध आहरी घन होतीय गणमाध्यम कथा नहीं विश्व जो जो राष्ट्र माने या सहयोग कर मध्यप्राच्यर अनेक राष्ट्र जितेबाला ईरान टार्गेट रही कहीं जो अमेरिका एयरबेस रही जो मैंने अमेरिका प्रति ढलुंट ईरान से अटाक करने पछाऊना कहीं ईरान आभ्यंतर मामलें मुंड खेलाई ट्रंप प्रथमे युद्धंदेही डाकरा देते आकि चर्चा जे हुए तो युद्ध सेप्टेम्बर पर्यंत चली पारे कहीं अमेरिका इज्राएल बेस हल्कार नहीं ईरान को भाभी मैक्सिमम बोध हुए 4 सप्ताह पर्यंत युद्ध चली पार ईरान अधिक समय ठिया हो पार ना तार टॉप लीडर को आम मारी सारीचु किंतु ये चिंताधारा को एकदम भूल प्रमाणित कला ईरान एवं ईरान तार प्लान बी भी रखिथिला बोध हुए यह अक्षप थिला कोठी ना कोठी अमेरिका पाए तापरे घन घन अटैक मध्य करि चलची ईरान एवं केवल अमेरिका इज्राएल नुहे जोठी तांकर एयरबेस रही जो राष्ट्र तांको प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बा दुर्बलता देखाउछन्ती ईरान सेमान को टार्गेट करछि केवल मिलिटरी युद्ध जे लड़ुची ईरान ताहा नुहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करिकी एक स्पष्ट वार्ता दे देछि जे तेल बंद खास करी अमेरिका इज्राएल और यूरोपीय कंट्री को अधिक आलोचना करबा वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ विनोद मिश्र हम सहित जोड़ी होछन। विनोद मिश्र ईरान पाई कि युद्धंदेही डाकरा प्रथमे अमेरिका इज्राएल ही देथिले ईरान को बेस हल्कार नहीं अमेरिका भी जानी साराणी जे ईरान एपर्यंत थमुनी माने ईरान पाखे प्लान भी बहु आगुरी मौजूद थिला ईरान भी आकलन अनुमान कर पारतला जदि किछि घटे ताहाले आमे प्रस्तुत अछु आ ताहा ही देखिया पड़ुछि किंतु ये युद्ध केउ पर्यंत युद्ध को पर्यंत सेटा डिपेंड करिवो डोनाल्ड ट्रंप कोन डिसाइड करूछन्ती इज ए लुनाटिक तेणु बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने मो पक्षे संभव नुहे कारण ए युद्धर कौन लॉजिकल रीजन नहीं युद्ध स्टार्ट करिवार किंतु यस अपन ठीक जे ईरान सब बेले प्रस्तुत थिला एई भली परिस्थिति पई कारण इज्राएल एकाटिया केबे भी ईरान ऊपर अटैक करन थांता जदि ताको अमेरिकार बल न मिली थांता तेणु अमेरिकार बल जेहेतु डोनाल्ड ट्रंप देइचंती तांकर प्रथम टेन्योर रु ईरान सेतेबेले ठारू प्रिपेयर जो दिन 5+1 चुक्ति की बातिल कले डोनाल्ड ट्रंप तांका प्रथम टेन्योर रे एवं इम्पोज कले सैंक्शंस ऑन ईरान सेतेबेले ठारू ईरान जानिथिला जे एई भली गोटे पदक्षेप डेफिनेटली इज्राएल एवं अमेरिका मिसी नेबे तेणु वर्तमान कथा होची अमेरिका को भली सिचुएशन ने पहुंची एवं युद्धर अंत केबे हबो आज आई सेड डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डिपेंड करे जदि डोनाल्ड ट्रंप जो कथा डिक्लेयर कर भी परस्यू करती व्हिच इज रिजिम चेंज इन ईरान ताहले डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बूट्स ऑन ईरान आनिबा पे पड़िबो माने फिजिकली लैंड इन्वेजन करबा पे पड़िबो ईरान को कारण फ्रॉम एयर स्ट्राइक्स सही ऑब्जेक्टिव टा हासिल होबा नहीं कारण डोनाल्ड ट्रंप को जो दिटा अजम्पशन बोथ द अजम्पशंस आर फेल्ड गोटे जे से टिके धमक देले पर टिके carrot and stick policy यूज कले the army might defect ICRG might defect सेटा हलानी थर्ड ही थॉट कि आयतुल्लाह अली खमेनी को निधन कला परे लोक माने राजा रास्ता को बोले क्षमता को तांका हाथ को नहीं जिवे एवं रिजिम रो परिवर्तन हबो सेटा भी हलानी जस्ट उल्टाटा हला तेणु वर्तमान जदि करिया पे किछि पड़िबो इट इज अमेरिका एंड इज्राएल दे हैव टू डू सेमानन को निजे ओलेया पे पड़िबो ऑन द ग्राउंड ओलेले अमेरिका पाखे मात्र दीटा 3टा एग्जांपल रही जोटी अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स ओल्लैथिला एवं 3टा जगह इट इज अटर फेलियर प्रथम होची वियतनाम तापर होची अफगानिस्तान एंड तापर होची इराक इन ऑल दीज 3 प्लेसेस जोटी भी अमेरिका निज सैन्य बाहिनी पठे रिजिम चेंज करबा पे चाहिछि इन ऑल दीज प्लेसेस दे हैव फेल्ड तेणु Iran is much bigger a country and much powerful is their preparation. So, जदि America actually होलोची to the on Iranian soil, it would be another Vietnam or Afghanistan or Iraq. किंतु वर्तमान अमेरिका जोटा करबा पे चाहूची जेहेतु एटा अवसंभावी हे गलानी that गोटे लैंड इन्वेजन करा जिवो
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଇଜ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଆଲାଇନ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଦ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇରାନ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ନାରେଟିଭ ସେଠି ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି that ଇରାନ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକୁ ସୋ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଇରାନକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଏନ କରିବା ଉଚିତ ଆମେରିକାର ଏଇ ଏଫର୍ଟରେ ଇନ୍ ଇନଭେଡିଂ ଇରାନ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକାର ଫାଇଟିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫାଇଟିଂ ଆବିଲିଟି ଟିକେ ବଢିବ he will have किंतु ये सब भितर श्रीयुक्त विनोद मिश्रा यूरोपीय कंट्री गल्फ कंट्रीज को भी तो ये चिंता करिया को पड़ियो माने कूटनैतिक चिंता तो सेमान भी करथुबे जे काहे कि ईरान प्रतिशोध परायण हेछि काहे कि अटैक करछि जेउठी अमेरिका रे एयरबेस अछि सेठी अटैक करछि से जे कोनोसी कंट्री थाउ एवं जे अमेरिका प्रति ढळुछि से ताको अटैक करछि तो अमेरिका को सारा विश्व रु अनेक राष्ट्र निंदा भी तो करूछंती जे अन्यर आभ्यंतरण मामला रे मुंडो खेळेबा पई तबे किए तो याकू नहीं कि कूटनैतिक चिंताधारा ये कंट्रीज गुड़िकर भी तो थी ईरान कहीं अटैक करछि yes ସେଇ ଜିନିଷଟା ଇରାନ କହୁଛି I am not interested in attacking Gulf countries ତାଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡାକୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେରିକାନ ବେସେସ୍ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାକୁ ଟୁ ୟୁଜ ଟୁ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ଇରାନ ସୋ ସେଇ ହିସାବରେ Iranian counter attacks are perfectly in line with international law, whereas America attack and Israel attack on Iran is not in line with international law. Then this is the position. But America, Bartavan, Donald Trump under his foreign policy, it is purely based on realism. That is, might is right. Rules, international norms, nothing matters to him. The world's mightiest country. ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ନିଜର ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ୱିଲ୍ ଇମ୍ପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନିୱେର ଇଟ୍ ୱାଣ୍ଟସ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ପସିବଲ ସେମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି ଦେଖିଛନ୍ତି ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ସିଓର ଇରାନ ଡଜଣ୍ଟ ପଜେସ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ଯୋଉଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ପଜେସନ ନାହିଁ ସେଇଠି ସେମାନେ ଦେ ୱିଲ୍ ଏଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁ ଏ ୱାର ସାଉଥ କୋରିଆ ପାଖରେ ନର୍ଥ କୋରିଆ ପାଖରେ ଦେ ଆର୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ଅଛି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନର୍ଥ କୋରିଆର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ତାର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ରିପରକ୍ୟୁସନ ରହିଛି ୟା ପରେ ଏଭ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରି will have the propensity to develop nuclear weapons as an insurance against American attacks. ତେଣୁ ଆମେରିକା ସେଇଠି ଆଟାକ୍ କରିବନି ଯୋଉଠି there is a nuclear weapon present. ଇରାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟାକ୍ କରାଯାଉଛି because they are sure there is no nuclear weapons in Iran. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏଇ ମ୍ୟାଡନେସ୍ ର ଗ୍ଲୋବାଲ ରିପରକ୍ୟୁସନ ହଉଛି world would become increasingly unsafe and more countries will go nuclear. से जगह श्रीयुक्त विनोद मिश्र देखु जो मानकर आगु खामनेई सहित भल संपर्क थिला जो माने लाभान्वित होते ईरान सहित कौन प्रकार डील करके ईरान सपक्ष में सीधा सड़क बाहर को आसुना जदिव खामनेई मृत्यु दुख प्रकाश कथा कहते खास करके बड़ एग्जांपल सर चाइना को नवा हम जानी चाइना बहुत चालाक चाइना सीधा सड़क युद्ध को आसब ना हुए तो परोक्ष सपोर्ट दे पारे कि तार भी आभास एपर्यंत मिलूनी चाइना चुप कहीं China is a country of let me say what's businessman right now. ମୁଁ ଚାଇନିଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ସହିତ ବହୁତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜଡିତ ଥିଲି I have negotiated with them toughest negotiations. ତାଙ୍କର approach ହଉଛି they don't care what is happening all over the place. ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ totalitarian system. ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କେୟାର ନାହିଁ ଆମେରିକାନ ଚାଇନିଜ ପଲିଟିକାଲ ଏଲିଟ୍ସଙ୍କର they don't care what is happening wherever. They are interested in their own interest. Kali jadi regime change is nuwa sarkar ase. I can tell you for sure, Chinese would be the first to send in their delegation. Apan dekhantu, jetebale regime change hala Afghanistan when the Americans left and the Taliban took over, the first country the Taliban delegation visited is China, and they welcomed the Taliban delegation. So China doesn't have any principled position in the international relations. ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ China's acceptability as a world power is zero, whereas India's acceptability as a major power is very high. We do not have the ability to be a superpower right now, but our acceptability is very high because we value rules, we value norms, we value human rights, we value non-violence. All these things we value, but Chinese don't value that. So ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ୱାରରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେବେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତିନି ହେବେ ବି ନାହିଁ କାହାକୁ ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦେୟାର କାଲକୁଲେସନ
purely national interest calculation or economic calculations. ତା ଛଡା Chinese do not bother about world affairs. ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୋଦ ମିଶ୍ର ସବୁ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟିକ କଥା चिंता करुछि चाइना कहीं चाइना भी भावुची जे ईरान जिते अधिक दुर्बल हेबो बोध ईरान तापर अधिक निर्भरशील हेबो एवं ताहा चाइना को कोठना कोठी फायदा दबो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कथा जदि हम आसीबा तबे ईरान तो केवल मिलिटरी युद्ध लड़ू नहीं एक कूटनैतिक चाल जहाँ बेस भल मध्य खेली जे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कला किंतु केवल अमेरिका इज्राएल और यूरोपीय कंट्री पाई तो यार भी तो एक बड़ प्रभाव पड़ुवा अर्थनीति भूषिबारे लागिछि सेप्टेम्बर पर्यंत जो युद्धर आकलन करा जाउछि जदि ताहा चले ताहले केउ केउ जिनसर दरदाम बढ़िबो तार हिसाब मध्य राई तो यार प्रभाव को श्रीयुक्त विनोद मिश्र किभଳି देखुछन्ती आपण आज सकाळू आई गॉट ए न्यूज फ्लैश ऑन माय मोबाइल कि एलपीजी गैस रेट आज ठारू 60 रुपीस बढ़ी गला इन इंडिया सो प्रथम इंपैक्ट हमें आज फील कलु जे 60 रुपीस इंक्रीज इन एलपीजी प्राइसेस सो वी हैव स्टार्टेड फीलिंग द पिंच किंतु इंडिया को तो बंद हेबो नै बोली ईरान कहला ता परे भी ये प्रभाव श्रीयुक्त मिश्र yes because 20% of world's oil is out of reach now so market to jodi 20% oil so oil transaction is a very very complex transaction ei jo kotha kuha jau je european country ba israel and america chhada baki country ko allow kara jibo it's not that easy कोठु आसुची ऑयल को किए लिफ्ट करूची कागु सप्लाई करूची इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू तेणु सेटा खाली कहि देले जे सब सप्लाई स्मूथ हे गला दैट्स नॉट द पॉइंट सेकेंडली जोटा कहया पई चाहूची ए गल्फ और गल्फ रीजन टा अस्थिर हेले ए तेल भी आसीबो कोठु कतार काली कहि देची विदिन ए वीक एंटायर प्रोडक्शन विल स्टॉप मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया जे प्रोडक्शन बंद हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दे आसीबो बा कोन तेणु मु खाली चेतई देवा पई चाहूची फर्स्ट टाइम इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हेतला इन द ईयर 1991 जदि आपण मने था सेतबेलर प्राइमरी रीजन ऑफ दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वाज the Gulf War, first Gulf War. The Gulf region अशांति लगी रही बारू oil prices increased that created such a pressure that India faltered on balance of payment. आमे हमरो देशर सुना को नहीं लंडन बैंक रे बंधा पकई मुकुली थिलु so that is the impact on Indian economy and Indian economy पर आउ दीटा मेजर impact होची वार जदि वार लंबा चले serious implications on Indian economy देखो यही गल्फ रीजन में जी लोक कम कर नियरली 1 crore पीपल इंडियन पीपल से कम कर जो रेमिटेंसेस पठाती अवश्य अमेरिका भी रेमिटेंसेस आसे कंबाइंडली इट कंट्रीब्यूट्स टू 3.5% ऑफ इंडिया जीडीपी इंडिया जीडीपी रे 3.5% होची ए जो रेमिटेंस आसे एंड हमर इंडिया फॉरेन करेंसी रिजर्व रे एटा जो मेजर पार्ट आज का दिन रे 135 बिलियन डॉलर्स आसे रेमिटेंसेस रे एक रीजन मोस्टली रीजन भावंतु ये रीजन जो अशांत रहबो इंडिया युद्ध रे लिप्त नाही बट ये रीजन जो अशांत रहबो श्रीयुक्त विनोद मिश्र युद्ध केही चाहंती नाही युद्ध रे समस्तकर क्षति हुए किंतु अमेरिका रो मनोभाव कोन एवं काहे कि ये निया लगाउछि अमेरिका यूक्रेन रूस हेउ किंबा एपटे अमेरिका इज्राएल ईरान हेउ ये सब पाई जदि के दायी ताले अमेरिका सेतरे कोनोसी संदेह नाही किंतु एतरे पूर्णच्छेद केबे ता ऊपर नजर पड़िबो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त विनोद मिश्र हम सहित अधिक आलोचना